शनि ने राशि परिवर्तन कर लिया है और राहु के साथ उसकी युति चल रही है। शनि राहु युति के परिणाम आप देख रहे हैं। पहलगाम में हल्ला हो गया है। भारत अभी कुछ युद्ध नीति की बातें कर रहा है, पाकिस्तान युद्ध नीति की बातें कर रहा है। और मैंने ये एक मेरे पॉडकास्ट में भी ये सब चीज़ें बताई थी कि परिस्थितियाँ थोड़ी विपरीत हो जाएगी अप्रैल मंथ में। और जब आपकी परिस्थितियाँ विपरीत होती है, सब जगह से आप हार जाते हैं, रास्ते नहीं मिलते हैं, तब आपकी सहायता करने के लिए जो कोई रहता है वो रहता है गुरु ग्रह। गुरु ये एक नेचुरली शुभ प्लैनेट है और वो अभी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वृषभ से मिथुन में जा रहे हैं। मिड ऑफ मई में गुरु ट्रांजिट करने वाले। हर एक लग्न और राशि के लिए इसके क्या परिणाम होने वाले, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लग्न या राशि के लिए। आपको लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, राशि को थोड़ा कम देना है, तो अब लग्न के हिसाब से इसको ज्यादा देखिए। रिजल्ट्स जो है वो आपके दशाओं और मतलब जो भी आपकी दशाएं चल रही है उसके हिसाब से चेंज हो सकते हैं, तो थोड़ा उसके ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है। बट मोटा मोटी सबके लिए जो कॉमन रिजल्ट्स रहने वाले उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं मेष वालों के लिए। देखिए, मेष वालों के लिए तीसरे भाव में गुरु आ रहे हैं, पराक्रम भाव में गुरु आ रहे हैं। देखिए, गुरु में एक लेजीनेस है। गुरु ऑफिशियल, वो जो ऑफिसर कैडर रखता है अपने अंदर, वो हाथ से मेहनत कम करता है, अपने दिमाग की मेहनत ज्यादा करते हैं। तो थोड़ा सा आपके अंदर एक लेजीनेस आना चालू हो गया होगा, रिजल्ट्स अभी मिलना आपको चालू हो गए होंगे। बट पराक्रम भाव में लेजीनेस, तो आपको एक जो कहते हैं ना लेजी एलिगेंस का एहसास इस टाइमिंग में होने वाला है। ब्रदर सिस्टर्स के साथ आपके रिलेशन सुधरने वाले, ये सिबलिंग्स का भी स्थान है। आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो अच्छे मिलने वाले हैं, उनकी हेल्प आपको मिलने वाली है। मीडिया, एचआर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका दायरा बढ़ने वाला है। लोग उनको रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। बहुत अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु की एक दृष्टि हो रही सप्तम भाव पे, जो पंचम दृष्टि है। तो बहुत सारे मेष लग्न और राशि वालों के इस टाइमिंग में विवाह संभव हो जाएंगे। विवाह नहीं हुए तो वो संभव हो जाएंगे। दूसरी चीज है, उनका विवाह हो चुका है तो मैरिड लाइफ काफी अच्छी, मेलोडियस मैरिड लाइफ का अनुभव अगले 1 साल में वो कर पाएंगे। तो बहुत शुभ योग हो रहे हैं। पार्टनरशिप्स कर सकते हैं, बिजनेस में ग्रोथ मिल सकती है। और एक दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो हो रही है वो भाग्य भाव पे हो रही है। बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल प्लेसेस पे विजिट हो सकती हो। गुरु की ये अपनी खुद की राशि पे दृष्टि है, तो स्पिरिचुअल प्लेसेस पे विजिट्स हो सकते हैं। पिता के साथ आपके रिश्ते जो है वो सुधर सकते हैं। रिलेशनशिप्स आपके जो है उनके साथ बॉन्डिंग जो है वो आपका बढ़ सकता है। और एक दृष्टि है इच्छा पूर्ति के स्थान में, शनि की राशि में, मित्र राशि पे उनकी दृष्टि है। वहां पे वो राहु ही आने वाले, उसकी बात हम बाद में करेंगे। बट अभी सिर्फ गुरु के रिजल्ट्स कर देखे तो आपके लिए मल्टीपल अर्निंग सोर्सेस यहाँ पे गुरु दे सकते हैं। तो ये था मेष के लिए। अब बात करते हैं वृषभ के लिए। वृषभ के लिए उनके द्वितीय स्थान गुरु आ रहे हैं। ये गुरु का कारक भाव भी है। वहां पे गुरु का आना सेविंग्स जो है वो बढ़ा सकता है। लेकिन आपको एक ही चीज करना है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है। गुरु, शनि, राहु, केतु लॉन्ग टर्म के रिजल्ट देते हैं, तो आपको वहां पे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है। ये आपके फैमिली का भी स्थान है, कुटुंब का स्थान है। आपको फैमिली मेंबर्स का साथ मिलेगा। आपकी स्पीच वो इन्फ्लुएंसिंग हो जाएगी। लोग आपसे सुनना चाहेंगे, लोग आपकी सलाह लेना चाहेंगे। तो वृषभ वालों के लिए भी बहुत अच्छे ये जो परिवर्तन आने वाले हैं गुरु के ट्रांजिट के बाद, मिड ऑफ मई के बाद। गुरु की एक दृष्टि है छठे भाव पे। ये रोग ऋण शत्रु वाला स्थान, शत्रु आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। आपके लिए कोई भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है, उससे गुरु आपको छुटकारा देंगे। किस तरह से देंगे, आपको डॉक्टर का ओपिनियन लेना है। क्योर जो है वो गुरु दिलाएंगे आपको। ऐसा नहीं अचानक से गुरु का ही होने से आप अपने आप क्योर नहीं हो जाओगे, बट राहत मिलेगी। कोई अच्छे डॉक्टर सबको मिल सकते हैं और वहां से आपके हेल्थ में वो सुधारना आ सकते हैं। अष्टम स्थान में गुरु की एक दृष्टि हो रही है, जो सप्तम दृष्टि है, खुद की राशि पे है। ऑकल्ट साइंस में आपकी रुचि बढ़ सकती है। बहुत सारे लोग इस टाइमिंग में कुछ नए कोर्सेस में ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरोलॉजी,
इसमें एनरोल कर सकते हैं, वहां से आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है तो गुरु वो परमानेंटली खत्म करके आपके हिस्से की जो है वो आपको दिला सकते हैं। बहुत अच्छे हो रहे हैं। और कर्मस्थान पे एक दृष्टि हो रही है जो कि शनि की राशि है, कुंभ राशि। वहां पे वृषभ की दृष्टि बहुत अच्छी है। कर्मस्थान में आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सुधार के साथ आप में कुछ ना कुछ सुधार लाने की आवश्यकता यहाँ पे गुरु की दृष्टि दिखा रही है। तो ये था वृषभ के लिए। अब बात करते हैं मिथुन के लिए। लग्न भाव में ही गुरु का गोचर हो रहा है। आपकी लग्न में ही गुरु का गोचर चलने वाला है अगला 1 साल तक। आपके विचार, आपके जो विचार है उसकी शुद्धि हो जाएगी। आप सही डायरेक्शन में डिसीजन ले पाओगे। कोई भी डिसीजन जो रहेगा आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होने वाला है। सही डायरेक्शन में आप दूसरों को भी गाइड कर पाओगे। खुद की लाइफ में तो चेंज आएगा, दूसरों की लाइफ में भी आप चेंज ला पाओगे, परिवर्तन ला पाओगे। उसके बाद गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि जो है वो संतान स्थान पे। बहुत सारे लोग इस टाइमिंग में कंसीव कर सकते हैं। डिलीवरी का जो अगर टाइमिंग है इस टाइमिंग में, तो नॉर्मल होने के चांसेस है या अच्छी तरह से वो होने के चांसेस है। बच्चों से खुशखबरी आ सकती है, बच्चों का एजुकेशन में खुशखबरी आपको मिल सकती है। अगर आप स्टूडेंट है तो मन चाहे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, हायर स्टडीज़ में आप जा सकते हैं। बहुत अच्छे योग यहाँ पे बना रहे हैं। सप्तम स्थान पे भी गुरु की दृष्टि है, तो यहाँ पे मैरिज पॉसिबल होगा। संभावना है कि आपका मैरिड लाइफ, अगर मैरिज हो चुका है तो मैरिड लाइफ आपकी अच्छी हो सकती है, बट विवाह के लिए योग बन रहे हैं। प्रेम संबंध में भी ये अच्छे योग दे रहा है कि गुरु की सप्तम 7वीं राशि पे शुक्र की राशि है, वहाँ पे दृष्टि है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध बन सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसा भी संभव हो सकता है कि जिनके साथ आपने प्रेम किया है तो वही विवाह में कन्वर्ट हो, प्रेम विवाह के योग बना रहे हैं। नवम स्थान पे भी एक दृष्टि है जो भाग्य भाव है, पिता का भाव है। स्पिरिचुअल प्लेसेस पे विजिट्स हो सकते हैं, पिता के साथ आपके रिश्ते सुधर सकते हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना चालू हो सकता है, अचानक भाग्य का पिटारा खुल सकता है। भाग्य का पिटारा यानी कि जो चीजें आपने एक्सपेक्ट नहीं की है, सडनली वहां से आपको गेन्स हो सकते हैं। बहुत अच्छे योग बन रहे। कर्क की बात करते हैं। व्यय भाव पे गुरु आ रहे हैं। व्यय भाव में गुरु आने से ये विदेश का भी स्थान है। बहुत सारे लोगों ने विदेश के लिए योग बन रहे हैं, तो विदेश के लिए आप जा सकते हैं। खर्चे थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं, बट वो ऐसे रहेंगे कि मैंडेटरी रहेंगे, बिकॉज गुरु है तो शुभ ग्रह है, वो अननेसेसरी नहीं करेंगे, मैंडेटरी ही रहेगा। आपको शायद बाद में रियलाइज होगा कि नहीं, वो खर्चा मेरे लिए ज़रूरी था, मेरे कुटुंब के लिए ज़रूरी था, मेरी खुद की फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए ज़रूरी था, जो भी है, बट खर्चे होंगे। उसके बाद में गुरु की दृष्टि चतुर्थ स्थान में है। घर में आप रिनोवेशन कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी व्हीकल खरीद सकते हैं। अच्छे योग बन रहे हैं। और एक दृष्टि छठे भाव में हो रही है जो रोग ऋण शत्रु वाला है, तो आपके शत्रुओं को आप परास्त कर पाओगे। शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। मामा के साथ आपके रिलेशन सुधर सकते हैं, वो भी एक अच्छे योग बन रहे हैं। और एक दृष्टि है अष्टम स्थान पे जो नवम दृष्टि है। यहाँ पे पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है तो गुरु खत्म कर सकते हैं, अच्छी दृष्टि है। और ऑकल्ट साइंस में आपकी रुचि बढ़ सकती है, आप कोई ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। सिंह की बात करें, सिंह के लिए जो है एकादश भाव, इच्छा पूर्ति के स्थान में गुरु आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए एक सेकंड अर्निंग सोर्स अगले 1 साल में चालू हो सकता है। छोटा मोटा ही सही, बट चालू हो सकता है। आप उस तरह से एफर्ट्स ले सकते हैं, या बहुत दिनों से आप जिसके ऊपर ट्राई कर रहे थे, बहुत सारे आप मार्केट में ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे थे, अभी आप वहाँ पे चैनलाइज कर सकते हैं। उसके बाद गुरु की दृष्टि जो है वो पराक्रम भाव पे भी हो रही है। ब्रदर सिस्टर्स का साथ मिलेगा। पराक्रम यानी कि आप उन जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे आप में कभी भी खुद को आजमाया नहीं है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। बहुत अच्छी दृष्टि है। आप उन जगह पे जाके खुद की स्ट्रेंथ आजमा सकते हैं। पंचम भाव पे भी एक दृष्टि हो रही है जो स्वराशि पे है, तो संतान प्राप्ति हो सकती है। संतान को मनचाहे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। अगर आप खुद स्टूडेंट है तो आपको मनचाहे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। हायर स्टडीज में आप एनरोल कर सकते हैं। खुद के अंदर आप सुधारना लाने के लिए कहीं ना कहीं एनरोल हो सकते हैं। और एक दृष्टि है सप्तम स्थान में, यहाँ पे विवाह की संभावनाएं बन रही है। आपकी दशाएं सही है तो ये अगले 1 साल में विवाह संभव हो जाएगा।
और नए पार्टनर्स मिल सकते हैं बिजनेस में, तो उस तरह से भी अच्छा। कन्या के लिए बात करें तो आपके दशम स्थान में गुरु आ रहे, देखिए कर्म स्थान में आपको यार थोड़ा सा आलस्य महसूस करोगे आप, तो आपको बेसिकली ये आलस्य को छोड़ना है, अपने काम पे फोकस करना है। अदरवाइज अदर प्लैनेटरी पोजीशन या गुरु आपको जो शुभता देना चाहते हैं वो रिजल्ट्स में कमी आ सकती है। दशाओं के ऊपर बहुत सारा चीज निर्भर करता है, लेकिन आपको आलस्य को छोड़ना है। उसके बाद एक दृष्टि है धन स्थान में, तो धन संचय आपका बढ़ा सकते हैं गुरु। आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, कुटुंब का भी साथ मिलेगा, आपकी वाणी जो है इन्फ्लुएंसिंग हो सकती है। चतुर्थ भाव पे एक दृष्टि है, प्रॉपर्टी व्हीकल खरीद सकते हैं, अच्छे योग बन रहे हैं, घर खरीदने के योग बन रहे हैं। अगर घर नहीं खरीदते तो जो एग्जिस्टिंग घर है उसी में आप रिनोवेशन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ खर्चा वहाँ के आप जरूर करोगे। छठे भाव के जो दृष्टि रोग ऋण शत्रु वाला स्थान है, शत्रु आपके परास्त हो जाएंगे, छोटी मोटी बीमारी आपको सामने आके उजागर हो के आप उसका डॉक्टर से ओपिनियन लिए कि परमानेंटली क्यूर आपको यहाँ पे मिल सकता है। तुला के लिए बात करते हैं तो भाग्य भाव में ये भ्रमण हो रहा है, आपके लिए पिता का सहयोग मिलेगा, भाग्य यानी कि गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट मिलेगा। आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसी सडनली एक भाग्य का पिटारा आपके लिए खुलेगा, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे आपके विजिट्स बढ़ जाएंगे। और एक दृष्टि हो रही लग्न स्थान में, लग्न स्थान यानी पहला भाव, आपका मस्तिष्क, आपके विचार, आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। आपके लिए यहाँ पे डिसीजन आप सही ले पाओगे और दूसरों को भी आप अच्छी डायरेक्शन में गाइड कर पाओगे। साथ ही साथ एक तीसरे स्थान पे सिबलिंग्स का स्थान है, वहां भी एक दृष्टि हो रही, आपके ब्रदर सिस्टर्स का आपको सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, उनके साथ भी उनके भी कोई तकलीफ है तो वो भी दूर हो जाएगी और आपके लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम जनरेट हो जाएगा। मीडिया, एचआर, एंटरटेनमेंट फील्ड में जो यूट्यूबर्स है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, उनके लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और पंचम स्थान में जो दृष्टि है वो आपके लिए संतान प्राप्ति के योग कर सकता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। स्टूडेंट्स है तो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप क्रैक कर सकते हैं, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। वृश्चिक की अगर बात करें तो अष्टम स्थान में ये गोचर हो रहा है, यहाँ पे पैतृक संपत्ति का विवाद खत्म हो सकता है, कोर्ट केसेस चल रहे खत्म हो सकते हैं। आप कोई ऑकल्ट साइंस में एनरोल, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कोई भी नॉलेज लेने के लिए कोई कोर्सेस में एनरोल हो सकते हैं, अच्छे योग बन रहे हैं। उसके साथ ही कोई ऐसा बीमारी जो कि आपके प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड है वो सामने आएगी, या आप अभी तक उसके साथ जी रहे थे, परमानेंटली उसका रिजोल्यूशन होगा, सॉल्यूशन आएगा, आपको उससे मुक्ति होके आप क्योर होके आगे जाओगे। एक दृष्टि व्यय भाव पे हो रही है, यहाँ पे गुरु आपके खर्चे बढ़ाने वाला है, तो थोड़ा सा बैलेंस को संभाल के चलिए। बैंक बैलेंस आपका जो है, कोई भी डिसीजन लेते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिए। और एक दृष्टि धन भाव पे हो रही है, तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, एक जगह से खर्चे भी बढ़ रहे, एक जगह से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहे, तो आपको जहाँ भी इन्वेस्ट करना है, जहाँ भी आपका खर्चा हो रहा है, उस फील्ड के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी जानकारी लीजिए, फिर आगे जाइए। और एक दृष्टि चतुर्थ भाव पे, यहाँ पे देखिए भूमि, माता, वाहन का स्थान है, माता की स्वास्थ्य में सुधार आएगा, आप नई प्रॉपर्टी व्हीकल खरीद सकते हैं। अब उसके बाद बात करते धनु। धनु के लिए सप्तम स्थान में ये गोचर हो रहा है, विवाह की संभावना बढ़ रही है, विवाह नहीं हो रहा था, विवाह संपन्न हो जाएगा। साथ ही साथ में नए पार्टनर्स आपको मिल सकते हैं, नए बिजनेस में आप मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नए पार्टनर्स जो भी रहेंगे उनके साथ आपका बॉन्डिंग बढ़ने वाला है और अच्छी तरह से ये पार्टनरशिप आगे चलेगी। उसके बाद एक दृष्टि है 11th हाउस पे, जो इच्छा पूर्ति का स्थान है, आपकी इच्छाएं पूर्ण होने का अगला 1 साल ये समय है, कोई की अधूरी इच्छा है पूरी हो जाएगी। उसके बाद एक दृष्टि है लग्न पे, स्वराशि पे दृष्टि है, पर्सनालिटी में निखार आएगा, आपकी पर्सनालिटी में आप सुधार लाओगे, आप चेंज लाओगे, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आप करोगे जो आज भी तक आपने ट्राई नहीं की थी, और अभी आप जो चेंज लाओगे वो आपकी पर्सनालिटी में अलग निखार लाएगा, लोग उसको एक्नॉलेज करेंगे, लोग आपको भी कहेंगे कि ये सुधार आपके अंदर बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी पर्सनालिटी इन्फ्लुएंसिंग हो जाएगी, आपकी स्पीच इन्फ्लुएंसिंग हो जाएगी, आपके विचार लोग की सराहना हो जाएगी। और ब्रदर सिस्टर्स के स्थान पे भी, पराक्रम स्थान पे भी एक दृष्टि है, वो भी बहुत अच्छी है आपके लिए। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, एचआर, मीडिया, एंटरटेनमेंट फील्ड में जितने भी लोग हैं उनके लिए अच्छे योग बन रहे हैं, एक आपका दायरा बढ़ने वाला है, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ने वाले हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए ये सब लोग
एक सपोर्ट सिस्टम जनरेट करके आपके सामने आ रहे हैं। मकर के लिए बात करें, छठे भाव में ये दृष्टि हो रही है, रोग ऋण शत्रु वाला स्थान है, शत्रुओं को आप परास्त कर दो। कोई छोटी मोटी बीमारी है सामने आएगी, डॉक्टर का ओपिनियन लेके आप आगे बढ़ जाओगे और उसका परमानेंटली रिजोल्यूशन आपको मिलेगा। मामा के साथ यानी जो भी मम्मी के उधर के जो भी लोग हैं उनके साथ आपका बॉन्डिंग बढ़ेगा, उनका आपको सहयोग मिलेगा। कर्म स्थान पे गुरु की दृष्टि है जो कि शुक्र की राशि है, तुला पे उसकी दृष्टि है। आपके लिए प्रमोशन के योग बन रहे हैं, अगर ड्यू है तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अच्छे इंक्रीमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा टाइमिंग है। व्यय स्थान पे दृष्टि है, ये एक स्व राशि पे दृष्टि। खर्चों पे गुरु कंट्रोल लाएंगे, जो अनकंट्रोल अनएक्सपेक्टेड जो खर्चे अभी तक चल रहे थे, अब गुरु उसके ऊपर कंट्रोल लाएगा। और एक दृष्टि धन स्थान में भी, तो ये जो भी खर्चे आपके कंट्रोल में आएंगे उन सबको इन्वेस्टमेंट में परावर्तित हो जाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत अच्छे हो गए। उसके बाद में कुंभ की अगर बात करें तो पंचम भाव में ये दृष्टि हो रही है। पांचवा भाव जो है ये आपका एजुकेशन, संतान, आपका प्रेम। तो बहुत सारे लोगों के लिए प्रेम विवाह के संबंध, प्रेम विवाह जैसी परिस्थितियां बनेगी, या कुछ लोगों के अफेयर्स बन सकते हैं। किसी का किसी के ऊपर एक मन आ जाना, ये तरह की चीजें बन रही है। एजुकेशन के लिए आप हायर स्टडीज में एडमिशन ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला अगला एक साल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप क्रैक कर सकते हैं। अगर कोई संतान प्राप्ति की इच्छा लेके बैठे हैं तो इस टाइमिंग में कंसीव कर सकते हैं। डिलीवरी वगैरह आप नेचुरल वे में यानी कि नॉर्मल डिलीवरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे योग है। उसके साथ ही एक दृष्टि हो रही है नवम भाव, पिता का भाव है, भाग्य भाव है। आपको पिता से सहयोग मिलेगा, गवर्नमेंट से सहयोग मिलेगा, सडनली चीजें आपकी फेवर में होना चालू हो जाएगा। आप बहुत दिनों से कुछ चीजों के पीछे स्ट्रगल कर रहे थे, अब सडनली दरवाजे ओपन हो जाएंगे, आपको महसूस हो जाएगा। गुरु ने ऑलरेडी रिजल्ट देना चालू कर दिया है, आपको भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी रास्ते दिख रहे होंगे, उसका बेनिफिट लीजिए। एक दृष्टि हो रही है इच्छा पूर्ति के स्थान में, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी क्योंकि ये स्वराशि पे है। मल्टीपल अर्निंग सोर्सेस आपके लिए तैयार हो सकते हैं, तो उसका भी आप बेनिफिट लीजिए। बहुत दिनों से आप कुछ ट्राई करना चाह रहे थे, अब उसको पिच कीजिए, अच्छा समय है। और एक दृष्टि हो रही है अपनी लग्न भाव पे, पहला भाव, आपके विचार, आपका मस्तिष्क बहुत, और आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, आपके विचार लोगों को पसंद आएंगे अब, और लोग आपसे सलाह लेने आएंगे। बहुत अच्छे योग यहाँ पे कुंभ के लिए बन रहे हैं। अब मीन की बात करते हैं, चतुर्थ भाव में ये युति हो ये गोचर हो रहा है। ये जो गोचर है ये आपके लिए माता के स्वास्थ्य में सुधार लाएगा, माता के साथ आपके रिलेशन सुधर जाएंगे। भूमि, माता, वाहन, ये सब चीजें यहाँ से देखते हैं। तो आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते, घर खरीद सकते, व्हीकल खरीद सकते। अगर नहीं खरीदते हैं तो आपके लिए रिनोवेशन करोगे, आपके बेसिकली सुखों में बढ़ोतरी होने वाले, ये सुख बहार है। मन की शांति का अनुभव मीन वाले लोग करने वाले। घर की प्राप्ति आपको हो सकती है, कहीं पे आपने घर खरीदा हुआ है, अब आपको वो उसका सुख उपभोगने का ये समय आ रहा है। मई से अगला एक साल के अंदर आपको प्रॉपर्टी व्हीकल खरीदने के बहुत अच्छे योग है। उसके बाद में अष्टम स्थान पे दृष्टि है, पैतृक संपत्ति का विवाद यहाँ पे खत्म हो सकता है और आपकी ऑपर्ट साइंस में रुचि बढ़ने वाली है। आप एक डीप नॉलेज लेने के हिसाब से उसके अंदर जाओगे, और गुरु है तो वो सही तरीके से ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करोगे। उसके बाद में एक दृष्टि है आपके कर्मस्थान में। कर्मस्थान में जो दृष्टि है आपको आपकी जॉब के स्थान में, आपके बिजनेस के स्थान में ग्रोथ दिलाएगा, अच्छी तरह से ग्रोथ देगा। अगला एक साल आपको कुछ भी चीज़ें बिजनेस में एक्सपेंशन करना है आप कर सकते हैं, नई इन्वेस्टमेंट करना है कर सकते हैं। नौकरी में आप, बहुत सारे लोग इस टाइमिंग में नौकरी चेंज कर सकते हैं, नहीं करते तभी भी उनको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रमोशन मिले या अच्छी तरह से इंप्लीमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक दृष्टि है विदेश के स्थान है, विदेश के लिए योग बन रहे हैं। व्यय स्थान भी थोड़े खर्चे बढ़ भी जाएंगे लेकिन विदेश के लिए योग बन रहे हैं। बहुत अच्छे योग यहाँ पे गुरु लेकर आ रहा है, शनि की वो राशि है, तो उस तरह से भी बहुत अच्छे योग मीन लग्न और राशि के लिए हो रहे हैं।
तो ओवरऑल सभी लग्न और राशि की हमने बात कर चुके हैं। अगर पॉसिबल हो गया तो मैं सभी लग्न और राशि की डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा सबके लिए। बट ये वीडियोस को आप देखिए और अपने लाइफ में परिवर्तन लाइए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।